पंजाब की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो चुका है जिसने आम आदमी पार्टी की नींव तक हिला दी है। आम आदमी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती पंजाब को बचाने की है। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा अब उसी राज्य से नजर आ रहा है जहां कभी उसकी सबसे मजबूत पकड़ हुआ करती थी। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 94 सीटें आज भी आम आदमी पार्टी के पास है। यानी आंकड़ों के हिसाब से सरकार को फिलहाल कोई सीधा खतरा तो नहीं दिखता, लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती। अंदर खाने जो हलचल है, जो टूट की आहट सुनाई दे रही है, वही इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। इसी बीच एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे खेल को ही बदल के रख दिया। आपको याद होगा, एक साथ 7 राज्यसभा सांसदों का पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान। दरअसल शुक्रवार को आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था। इनमें सबसे चर्चित नाम राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे नेताओं का बताया जा रहा है, जो लंबे समय से पार्टी के अहम चेहरे माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन 7 में से ज्यादातर सांसद पंजाब से जुड़े हुए हैं, यानी इसका सीधा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ना तय है। जैसे ही ये खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल तेज हो जाती है और पार्टी नेतृत्व तुरंत एक्टिव मोड में आ गया। गुजरात से लौटते ही मनीष सिसोदिया सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, जहां करीब आधे घंटे तक एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इस टूट के असर को कैसे कम किया जाए और पार्टी को और कमजोर होने से कैसे बचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती पंजाब को संभाल कर रखने की है, पंजाब को बचाने की है। महाराष्ट्र वाला हाल यहां नहीं होने देना है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कई विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में हैं। अगर इस दावे में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो सरकार गिरने जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए पार्टी ने अपने विधायकों और सांसदों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दिल्ली और लोकसभा के सांसदों की गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की टूट को रोका जा सके। दूसरी तरफ दूसरा परिदृश्य भी आपको बताते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा है और यह माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वो उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति से इन सांसदों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर सकती है। इसके अलावा पार्टी राज्यसभा के सभापति को भी पत्र भेजने की तैयारी में है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। पार्टी का यह मानना है कि इन नेताओं ने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। हरभजन सिंह के घर के बाहर तो गद्दार लिख दिया गया था, इसीलिए इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पंजाब के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ नेताओं के घरों के बाहर, जैसा कि हमने आपको कहा, गद्दार तक लिख दिया गया और जगह जगह पोस्टर लगाए गए। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इस फैसले से कितने नाराज हैं और पार्टी के अंदर का असंतोष अब खुलकर बाहर आने लगा है। अब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पूरे घटनाक्रम को वो अपने लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। कैसे देख रही है, चलिए ये भी समझाते हैं। पंजाब में भाजपा की स्थिति अभी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी में इस तरह की सेंध से भाजपा को उम्मीद है कि वो राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। मात्र 2 विधायक है अभी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में। माना जा रहा है कि भाजपा में नेताओं के अनुभव और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती है, खासकर संगठन और चुनाव प्रबंधन में, जहां ये पहले भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। कई विधायकों और स्थानीय नेताओं से इसका सीधा संपर्क भी है और यही वजह है कि भाजपा अब इस मौके को रणनीतिक तरीके से भुनाने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह घटनाक्रम काफी अहम है। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बच गया। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता है या फिर टूट होती है, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल भगवंत मान की सरकार पर कोई भी तत्काल खतरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के पास अभी भी पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, बहुत हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं,
उसे देखते हुए भविष्य में कुछ भी संभव है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा पंजाब में अपनी रणनीति को नए तरीके से तैयार कर सकती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संतुलित रणनीति बनाने की कोशिश में है, ताकि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह वक्त सबसे बड़ी परीक्षा का है। एक तरफ उसे अपने विधायकों को एकजुट रखना है, एकत्रित रखना है, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर ही दरारें बढ़ती हैं तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी इस संकट से उबर पाएगी? क्या वो अपने नेताओं और विधायकों को एकजुट रख पाएगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगी? पंजाब की राजनीति में जो खेल शुरू हुआ है वो अभी लंबा चलने वाला है। आने वाले दिनों में और भी बड़े मोड़ सामने आ सकते हैं और कई नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि 7 सांसदों की ये बगावत सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे घटनाक्रम है जिसमें पंजाब की सियासत को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि इस सियासी तूफान में कौन टिकता है और कौन बह सकता है। कुछ आंकड़े भी देखते हैं और कुछ आंकड़ों पे भी हम बात करते हैं। जिस दिन राघव चड्ढा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलीन होने जा रहा हूं, 24 घंटों के अंदर 10 लाख फॉलोअर्स यानी कि लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स जो फॉलोअर्स थे वो राघव चड्ढा के हट जाते हैं, उन्हें अनफॉलो कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग नाराज थे। लोग ये कह रहे थे कि ये वही राघव चड्ढा हैं जो कुछ ही महीनों पहले कई पॉडकास्ट में या फिर मीडिया बाइट्स में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये वॉशिंग मशीन है। कोई भी नेता कुछ गलत काम करता है, वो जा करके अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके सारे दाग जो हैं वो धुल जाते हैं। ये वही राघव चड्ढा थे जो लगातार कहते हैं कि राघव चड्ढा को खरीदने लायक कोई कीमत नहीं आई है, मुझे खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन अचानक लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप इतनी नाराजगी के साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों हुआ कि आप बीजेपी में जाकर के ही वो भी 7 सांसदों को अपने साथ ले गए? चलिए, लेकिन राघव चड्ढा का पीओवी जानना भी हमें जरूरी है। उनके अनुसार वो कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी बनी थी, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी ने काम किया था, मैंने 15 सालों तक आम आदमी पार्टी को खून और पसीनों से सींचा है। राघव चड्ढा का यह तर्क है कि आखिर क्यों पिछले 2 सालों से मुझे दरकिनार कर दिया जा रहा था। मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बैकफुट पे ढकेल दिया जा रहा था। अब ये परिवारवाद की पार्टी हो जा रही थी। यहाँ पे कुछ भी हो रहा था, गलत हो रहा था, गलत कुकर्म हो रहे थे, कोई जेल जा रहा था, लेकिन मैं एक लौता ऐसा व्यक्ति था उस पार्टी में जो अडिग होकर के काम करना चाहता था। लेकिन पार्टी ने मुझे क्या दिया? पार्टी ने मुझे सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने स्वाति मलिवाल को सस्पेंड कर दिया। आखिर क्यों? तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे विमर्श हैं, लेकिन हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने कहा था कि क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के अगले सीएम फेस होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2027 में पंजाब में भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अब ये देखना जरूरी है कि अचानक ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा ये ऐलान किया था कि हम 27 का पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमें कोई भी दल की जरूरत नहीं है, हम अकेले मैदान में उतरेंगे। तो क्या राघव चड्ढा वो फेस बन सकते हैं? क्योंकि नाराजगी अभी बहुत बढ़ी हुई है उनके खिलाफ, उनके फॉलोअर्स गिर रहे हैं, लोग उन्हें ताने मार रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कई तरीके की बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब में सरकार गिरने वाली है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए एयर नाउ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।